नमस्ते दोस्तों और धम्म डेकोड के सभी प्यारे व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम फिर से भगवान बुद्ध और उनके धम्म की उस अद्भुत यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें उस महान आत्मा के जीवन के हर पहलू से रूबरू कराती है। ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा का एक अनमोल स्रोत है। आज हम इस सीरीज के 7वें एपिसोड में एक ऐसे अध्याय पर बात करेंगे जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के आंतरिक बल और उनके अविचलित स्वभाव को दर्शाता है। ये एक ऐसा संघर्ष था जहां बाहरी दुनिया के सारे सुख भोग राजकुमार को विचलित नहीं कर पाए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह अत्यंत रूपवती और गुणवान यशोधरा से हुआ। ये एक ऐसा मिलन था जिसे यशोधरा ने स्वयं चुना था, भले ही दंडपाणि जो उनके पिता थे उनको सिद्धार्थ के वैरागी स्वभाव को लेकर थोड़ी चिंता थी। हमने देखा कि कैसे सिद्धार्थ ने धनुर्विद्या की परीक्षा में अपना अद्भुत कौशल दिखाया और सभी प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ दिया। विवाह के बाद उनके घर पुत्र राहुल का जन्म हुआ, जिससे राजमहल में खुशियों का माहौल था। लेकिन इस खुशी के साथ साथ राजा शुद्धोधन के मन में एक गहरी चिंता घर किए हुई थी, असित मुनि की भविष्यवाणी। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा सन्यासी न बन जाए। इस भय से उबरने के लिए राजा ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में डुबोने की एक भव्य योजना बनाई। उन्होंने 3 आलीशान महल बनवाए और उनमें हर तरह के भोग विलास की व्यवस्था की। यही नहीं, उन्होंने अपने पुरोहित उदयीन की सलाह से सिद्धार्थ को मोह में फंसाने के लिए अंतःपुर में अति सुंदर युवतियों को भी रखा, जिन्होंने राजकुमार को वश में करने के लिए अपनी सारी कलाएं दिखानी शुरू कर दीं। उदयीन ने उन स्त्रियों को ये भी बताया कि कैसे उनकी सुंदरता और कला ऐसे योगियों को भी मोहित कर सकती है जिनका मन मोह से मुक्त हो चुका हो। लेकिन क्या ये सारी योजनाएं सफल होंगी? क्या राजकुमार सिद्धार्थ इस मोह जाल में फंस जाएंगे? आइए आज के अध्याय में देखते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के दृढ़ स्वभाव की एक और झलक। राजपुत्र को वश करने में स्त्रियों का अपयश मन की दृढ़ता का प्रमाण। दोस्तों, अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें राजकुमार सिद्धार्थ के अद्भुत आत्मनियंत्रण और उनके गहरे विवेक का प्रमाण मिलेगा। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में डुबोने की जो भव्य योजना बनाई थी, आज हम उसका परिणाम देखेंगे। पुरोहित उदयीन के शब्द उन स्त्रियों के दिलों में उतर गए थे। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वे अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजकुमार सिद्धार्थ को अपने वश में कर ही लेंगी। हालांकि उन अंतःपुरवासिनी युवतियों को शुरुआत में खुद पर पूरा विश्वास नहीं था। उनके पास भले ही अपनी भ्रुकुटियां, कटाक्ष, नखरे, हंसी और नाजुक चालें सब कुछ था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि वे राजकुमार को वश में कर पाएंगी। लेकिन पुरोहित उदयीन की प्रेरणा, राजकुमार के कोमल स्वभाव और काम भावना के प्रभाव की जानकारी ने थोड़े ही समय में उनके आत्मविश्वास को जगा दिया। अब वे पूरी तरह से तैयार थीं। फिर वे स्त्रियां अपनी कलाकारी दिखाने में जुट गईं। जैसे हिमालय के घने जंगलों में हाथियों का झुंड हथिनी के साथ घूमता है, वैसे ही वे राजकुमार को अपने साथ उपवन में घुमाने लगीं। राजमहल के मनोहर उद्यान में उन स्त्रियों के साथ राजकुमार सिद्धार्थ ऐसे शोभायमान लग रहे थे जैसे सूर्य अप्सराओं को लेकर अपने राजोद्यान में घूम रहा हो। उनमें से कुछ ने काम से आतुर होकर जानबूझकर टक्कर लगने का बहाना किया और उसे अपने भरदार व पुष्ट स्तनों से दबा लिया, तो कुछ ने ठोकर लगने का बहाना करके उसे कसकर आलिंगन दिया और अपने कोमल लता जैसे हाथ उसके कंधों पर डालकर उस पर झुक गईं। कुछ और स्त्रियां जिनके मुंह से मध्य की सुगंध आ रही थीं, अपने तांबे जैसे लाल होंठों से उसके कान में फुसफुसाईं, मेरा एक राज सुनना, ठीक है? जिनके शरीर उबटन से सजे थे, ऐसी कुछ स्त्रियां उसके दोनों हाथों को आतुरता से कसकर पकड़े हुए जैसे उसे हुक्म दे रही हों, कह रही थीं, हमारा पूजा विधि यहीं करो। मध्य पीकर झूमने का ढोंग करती हुई एक और स्त्री
जिसका नीला वस्त्र बार बार नीचे सरक रहा था, अपनी जीभ दिखाते हुए ऐसे खड़ी थी कि रात में चमकने वाली बिजली की तरह वो तुरंत नजर में आ रही थी। कुछ और स्त्रियां अपने सोने के पायल की आवाज करती हुई अपने पारदर्शी वस्त्रों में ढके अपने अंगों को उसे दिखाते हुए इधर-उधर घूम रही थीं। दूसरी कुछ स्त्रियां आम के पेड़ की टहनी पकड़े हुए सोने के कलशों जैसे दिखने वाले अपने उरोजों को जानबूझकर दिखाते हुए खड़ी थीं। कमलों के तालाब से लाए गए कमल पुष्प हाथों में लिए हुए एक कमल नयनी कमलावती पद्मा देवी की तरह उस कमल मुख राजकुमार के पास खड़ी थी। एक और स्त्री आसानी से समझ में आने वाला मधुर गीत हाव भावों के साथ गाती हुई उस आत्मसंयमी पुरुष को कामोत्सुक करने का प्रयास कर रही थी और अपनी आंखों के कटाक्ष से जैसे कह रही थी, आप भ्रम में हैं महाराज। दूसरी एक स्त्री अपने तेजस्वी चेहरे पर अपनी भौहों की कमान तानकर एक वीर पुरुष का रूप धारण करके उसकी नकल कर रही थी, जिसके कानों के कुंडल हवा से लगातार हिल रहे थे। ऐसी एक और पुष्ट उरोजों वाली यौवना उसकी तरफ देखकर जोर जोर से हंसकर जैसे कह रही थी, हिम्मत हो तो पकड़ो मुझे। दूसरी तरफ जाते हुए एक और स्त्री ने उसे फूलों की माला से बांध दिया, जबकि बाकी कुछ स्त्रियां मधुर लेकिन हाथी के सिर पर अंकुश की तरह चुभने वाले शब्दों की बौछार करके उसे जैसे दंडित कर रही थीं। उससे वाद विवाद करने की इच्छा रखने वाली एक और स्त्री ने आम के बौर की डाली हाथ में लेकर विषय वासना में मदहोश होकर उसे पूछा, ये किसका फूल है? दूसरी एक स्त्री मर्दाना रूप धारण करके उससे बोली, स्त्री से जीत गए तुम, अब जाओ इस पृथ्वी को जीत लो। दूसरी एक चंचल आंखों वाली अपने नीले कमल को सूंघती हुई उत्तेजित अवस्था में कुछ अस्पष्ट शब्दों में राजकुमार से बोली, नाथ, मधु सुगंधित बौर से लदा ये आम का पेड़ देखिए, इस पर बैठकर जैसे सोने के पिंजरे में बंद करके रखी गई हो कोयल यहाँ गा रही है। इधर आइए और ये अशोक वृक्ष देखिए। प्रेमियों के दुखों को तीव्र करने वाले इस वृक्ष पर बैठकर ये भंवरे ऐसा गुंजारव कर रहे हैं जैसे वे कामाग्नि से झुलस गए हों। आइए ये आम के पेड़ की कोमल डाली से लिपटा हुआ तिलक वृक्ष तो देखिए, जैसे हल्दी लगाए हुए युवती ने सफेद वस्त्र पहने हुए पुरुष को आलिंगन दिया हो। ये खिला हुआ कुर्वक देखिए, रक्त चंदन रस जैसा ताजा और खिला हुआ दिखने वाला ये वृक्ष जैसे रमणियों के नाखूनों के रंग के आगे फीके पड़ जाने के डर से नीचे झुक गया हो। आइए और चारों ओर अंकुरित हुआ ये तरुण अशोक देखिए, जैसे हमारी हाथों की सुंदरता के आगे लज्जित होकर वो खड़ा हो, जिसके किनारे चारों ओर सिंदूर वर के कुंज उगे हुए हैं। ऐसा ये सरोवर देखिए, जैसे सफेद और पारदर्शी वस्त्रों में सजी हुई एक रूप सुंदरी ही आराम से लेटी हो। स्त्री जाति का सार्वभौम सामर्थ्य देखिए। उधर पानी में जो चक्रवाक पक्षी आगे आगे जा रहा है और उसका प्रियकर चक्रवाक पक्षी किसी दास की तरह उसके पीछे पीछे जा रहा है। अपनी ही तंद्री में गाती हुई कोयल के वे स्वर सुनिए। दूसरी कोयल जैसे उसे निर्भय होकर हाँ कह रही हो, ऐसा लगता है। वसंत ऋतु में पक्षियों में पैदा होने वाला उन्माद हम में भी पैदा होता, और हम कितने बुद्धिमान हैं, ऐसे विचारों में मग्न रहने वाले पंडितों का विचार हम में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार प्रेम में डूबी हुई इन स्त्रियों ने प्रेम युद्ध की सभी प्रकार की कलाओं और युक्तियों से राजकुमार पर हमला किया। हालांकि इस तरह के आक्रमण होने पर भी वो आत्मसंयमी राजकुमार न तो प्रफुल्लित हुए और न ही हंसे। उनका मन शांत और स्थिर रहा। उनकी स्वाभाविक अवस्था में उन स्त्रियों को देखकर राजकुमार स्थिर और एकाग्र मन से विचार करने लगे। इन स्त्रियों में ऐसी कौन सी कमी है कि इन्हें इतना भी दिखाई न दे कि यौवन चंचल है, क्योंकि वृद्धावस्था सौंदर्य में जो कुछ भी है उसे नष्ट करने वाली है।
इस प्रकार इन स्तुति सुमनों की वर्षा कई महीनों और सालों तक लगातार चलती रही, लेकिन ये सब असफल रहा। राजकुमार सिद्धार्थ अपने आत्म संयम पर अडिग रहे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक भोग विलास और मोह के सबसे प्रबल आक्रमण का सामना किया और फिर भी अविचलित रहे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की अदम्य शक्ति और आत्मनियंत्रण का एक गहरा पाठ है। शुद्धोधन ने उन्हें मोह में फंसाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ का आंतरिक बल और उनकी समझ इतनी गहरी थी कि कोई भी बाहरी आकर्षण उनके मन को विचलित नहीं कर सकी। ये घटना हमें ये दिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मनियंत्रण में है। राजकुमार सिद्धार्थ का ये दृढ़ निश्चय ही उन्हें आगे चलकर बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने राजकुमार सिद्धार्थ के इस अद्भुत आत्म संयम को करीब से समझा होगा। धम्म डिकोड पर हम भगवान बुद्ध के जीवन और उनके धम्म के हर पहलू को गहराई से और सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रेरित करता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपने अभी तक धम्म डिकोड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपके विचार और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखें। हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और आपके सुझावों का इंतजार करते हैं। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धम्म के मार्ग पर चलते रहिए और सबका मंगल हो। धन्यवाद।